Hello friends, good morning. I explained the exercise in textbook standard 4th EBS lesson number 11. ओके 11 की एक्सरसाइज में आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर से जो एक्टिविटीज़ दे दी गई है उस एक्टिविटीज़ के आधार पर क्या है। तो देर रतन सो डैट रामजी बाई वॉज पुलिंग रडिश। रतन आस्क्ड रामजी बाई, so he told, beta, these are radish and it is also roots. Suddenly rain started. It was raining heavily with a storm. However, the trees were stood still. अभी देखो यहाँ पर रामजी भाई और रतन की बात है। तो रामजी भाई खेतों में क्या करते हैं? तो रामजी भाई खेतों में रेडिश को पुलिंग करते हैं, बाहर निकालने का काम करते हैं। और वैसे ही उसी दौरान बेटा दिस आर द रेडिश एंड इट इज़ ऑल्सो रूट्स। वो रतन को समझाते हैं कि बेटा इसे रेडिश कहते हैं और वो ऐसे रूट्स के साथ होते हैं। और ऐसे ही फ़ौरन रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो इसमें, वाई द ट्री डिड नॉट फॉल डिस्पाइट ऑफ हैवी विंड्स। इमेजिन हैवी विंड्स होने के बावजूद भी ट्रीज ऐसे निकल नहीं जाते, क्यों? तो रूट्स सपोर्ट अ ट्री टू स्टैंड फर्मली ऑन द ग्राउंड। दस क्वेश्चन नंबर 2, why do the withered leaves of the growing plants become fresh when they are watered? So when a small growing plant is watered, the water reaches its roots. The roots absorb the water and it reaches the leaves, and thus making them fresh once again. Now next, in the orchards, which plants around you need regular water? Which plants around you need regular watering? So trees like the neem, plants like the basil, rose, marigold, caron, etc. सुनो यहाँ पर क्वेश्चन, इसका आंसर ये वाला है, ओके? और ये वाला आपको नीचे की तरफ लिखना है। तो विच प्लांट्स अराउंड यू नीड रेगुलर watering? तो प्लांट्स लाइक द बेसिल, रोज, मैरीगोल्ड, करेन एक्सेट्रा, ओके? एक्सेट्रा प्लांट्स नीड रेगुलर watering. क्वेश्चन नंबर 2 देखो, रतन ऑल्सो केम टू नो दैट शी हैड नॉट गिवन वाटर टू द नीम ट्री which was grown near her house, and she thought how the neem will get water them. रतन ऐसा बताती है कि मेरे घर के आंगन में एक नीम का पेड़ है, हम उसको वाटर नहीं करते हैं, वाटरिंग नहीं देते। तो वो कैसे ऐसा का ऐसा रहेगा? तो विच प्लांट्स आप देखते हैं ना, तो ट्रीज लाइक द नीम एंड द पीपल दैट ग्रोज इन अवर एरिया डू नॉट नीड टू बी वाटर्ड रेगुलरली, ओके? ऐसे प्लांट्स को पानी की ज़रूरत होती नहीं है, रेगुलरली वाटरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विच प्लांट्स नियर बाय यू डिड नॉट रिक्वायर वाटर रेगुलरली, हाउ डू दे गेट वाटर? द ट्रीज लाइक द नीम, trees like the neem and the people that grow in our area do not need to be watered regularly. फिर ये वाला तो करवा दिया है। फिर ये क्वेश्चन देखो पेज नंबर 88 का, Have you seen a plant growing out from the crack of the wall like this? Where which question in your mind and know the answers from your elders and note down. आप कभी कभी वॉल में क्रैकिंग देखते हैं, और उसी वॉल में क्रैकिंग किसी वजह से होता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर छोटी बड़ी साइज के प्लांट्स पौधे तैयार हो जाते हैं। तो yes, there is a barn in front of our house. Ratan had seen a huge tree fallen down at the edge of a field. She recalled the neem tree of the school, and she can see the damaged roots of the tree. She thought,
हैज़ somebody pulled out this tree or it fell down itself? रतन सोचती है कि कहीं ना कहीं तेज़ बर्फीले ऐसे बारिश होती है या तो ब्लोविंग विंड होते हैं, तो उसी दौरान कई ट्रीज अप्रूट होते हैं। तो रतन सोचती है कि क्या किसी ने उसे निकाल दिया होगा या तो खुद ऐसे गिर गया होगा। हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी? ये वुड जो ट्री होते हैं कितने ओल्ड होते हैं, तो इसका हमें देखना पड़ेगा, फिर आंसर देना पड़ेगा। ओके, लेट्स टॉक विच आर द ओल्ड ट्रीज इन योर एरिया, हाउ ओल्ड आर दे एंड नो फ्रॉम योर एल्डर्स। यदि देखो आपके आसपास में भी पीपल ट्री है, नीम ट्री है, बनियन ट्री है, तो ऐसे ओल्ड ट्रीज को आपको देखना है और उसकी एज कितनी होगी वो अपने अपने बुजुर्गों से पूछो। राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स लिविंग ऑन द ट्रीज। तो स्क्विरल्स, monkeys, crows, owls, parrots, kites, bats, etc. animals are living on the tree. Have you seen any huge tree fallen down? What did you think when you saw it? क्या कभी आपने huge tree को fallen हुआ देखा है? The strange freaky and wild root. अभी आप देखते हो यहाँ पर। तो have you ever swung on banyan tree? क्या आप कभी banyan tree के नीचे गए हो, वहाँ पर झूले खाए हैं आपने? तो yes, that grows my village. What did you hold to swing? I hold the prop roots of the banyan tree. उसके जो prop roots होते हैं उसे हम पकड़कर झूला झूलते हैं। How do the hanging branches look like? The ropes ties to the tree. It is the root of banyan tree and it is called the prop roots. banyan tree के जो roots होते हैं उसे prop roots कहा जाता है। क्या कहते हैं हम? prop roots. It grows from the branches and touches the ground. Kabir word situated in the Bharuch is very big. आप देखते हो Kabir word situated in the Bharuch is very big and its prop roots are giving strength to the banyan tree like the pillars now. आप देखते हैं कि banyan trees के prop roots तैयार होते हैं और वो prop roots भी वापस ज़मीन में चले जाते हैं और पूरी तरह से banyan trees को बहुत बड़ा ऐसे स्ट्रेंथ बना देते हैं। कबीर वड भी एक ऐसा ही कबीर वड, तो जिसका नाम है, बहुत ज़्यादा एक ही पेड़ दिखाई देता है banyan tree का, पर इतना फैला हुआ है कि पता ही नहीं चलता, ये एक ही पेड़ में से तैयार हुआ है। कबीर वड आप जाओ तो पूरा एरिया ऐसे banyan trees से छाया हुआ दिखाई देता है। ओके, remember one thing, that the banyan tree has the roots inside the soil like other trees. And have you seen prop roots growing from other trees like the banyan tree? आपने कहीं ऐसे भी ट्रीज देखे हैं जिसके प्रॉप रूट्स हो? तो नो, banyan trees के ही होते हैं। हाँ, पीपल के शायद होते हैं। Latest activities: gather in group of 3-4, tell who will bring what from the list given below. तो आपको एक एक्टिविटीज़ करने की है, ग्रुप में बनाने की है। देखो, ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग लेने हैं, व्हीट बाजरा, मस्टर्ड ग्राम और किडनी बीन्स यानी राजमा एंड कॉटन, इनमें से कोई भी चीज़ आप ले लो, बराबर, या तो साथ में सब ले लो तो भी चलेगा थोड़ा थोड़ा। एवरी ग्रुप विल वर्क विथ ओनली वन काइंड ऑफ द सीड। हर एक ग्रुप को एक ही काइंड एक ही टाइप के ग्रुप्स सीड्स देने के। देखो, वन ग्रुप्स को मूंग सीड्स देते हैं, दूसरे को व्हीट सीड्स देते हैं, तीसरे को बाजरे का, चौथे को मस्टर्ड सीड्स देते हैं, पांचवे को ग्रेन सीड्स देते हैं और ऐसे हर एक ग्रुप्स को अलग अलग देने हैं सीड्स। ओके, फिर क्या करना है? soak some seeds the whole night in a bowl filled with water. अभी एक बाउल में आपको पूरी तरह से भिगो कर उसे रखना है। एंड टेक कॉटन एंड वेट इट, फिर उससे कॉटन भिगा हुआ कॉटन क्लोथ्स लेने का इसमें रख दो। आगे क्या है देखो, पुट द कॉटन ऑन द माउथ ऑफ द ग्लास एंड टाई इट विथ रबर बैंड और थ्रेड टाइटली। आप देखते हैं कि कॉटन का पीसेज उस पर रखना है या तो फिर उसे कवर्ड कर लेने का है और या तो फिर टाइटली बांध लेना है थ्रेड के जरिए। टेक आउट सॉकेट सीड्स फ्रॉम वाटर एंड पुट इट ऑन द कॉटन। फिर जो भीगे हुए जो सॉकेट सीड्स है उन सॉकेट सीड्स को बाहर निकालो और इसे कॉटन के पीसेस में रखना है। टेक केयर दैट कॉटन विल नॉट ड्राई। इसका भी खास ख्याल रखना है कि कॉटन जो पीसेस लिया है आपने
वो कभी सूख ना पाए। ऑब्जर्व द चेंजेस इन द नेक्स्ट 10-12 days। 10-12 दिन के बाद उसे वापस चेक करो। हैव यू सीन स्प्राउट्स कमिंग आउट फ्रॉम द सीड्स? क्या उनमें से आपको छोटे छोटे स्प्राउटिंग दिखाई देते हैं? यस। हाउ आर द जर्मिनेटेड सीड्स आर लुक ऑन द 4th and 8th day into the पिक्चर्स। आपको 4th या 8th डे को कितने होते हैं वो आपको पिक्चर्स के जरिए पता नहीं, आई मीन ड्रॉ करने के हैं। यहाँ पर आपको स्प्राउटेड सीड्स ड्रॉ करने की। 4th डे को कितने होते हैं, 8th डे को कितने होते हैं? यस, राइट इन योर नोटबुक। हैव यू ऑब्जर्व द चेंजेस इन द सोके सीड्स? यस, कंप्लीट देम विथ ड्राइड सीड्स एंड राइट। हाँ, फिर व्हाट वुड हैपन इफ द कॉटन गॉट ड्राइड? यदि कॉटन ड्राइड हो जाएगा तो क्या हो सकता है? तो सीड्स कैन नॉट बी जर्मिनेटेड। ओके, इन विच डायरेक्शंस द रूट एंड द स्टेम ग्रो? रूट ये सारा